टू माई यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। देखिए, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस की बुक के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। इससे पहले की 2 वीडियो में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट उसकी रीडिंग कराई है, उसको अच्छे से समझाया है। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी उनका नोटिफिकेशन आ रहा होगा, वहाँ पर भी जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को करते हैं अभी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें वर्ड दिए गए हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन, और हमें इनसे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। जब एक ही तरह के पौधे एक लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्रॉप। तो पहले वाले में आ जाएगा आपका क्रॉप, ओके, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सोइल। सबसे पहला स्टेप क्रॉप को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए सबसे पहली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम करते हैं, व्हाट इज दिस? ऑफ द सोइल, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, नंबर 2 में आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, ओके। इसके बाद है डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। मैंने एक एक्टिविटी बताई थी जिसमें क्या था, अच्छे बीज, ठीक है, जो हाई यील्ड बीज होते हैं उनको ख़राब सीड से कैसे सेपरेट करते हैं। तो पानी में, चैप्टर की रीडिंग के दौरान बताया था, पानी में डालते हैं, जो ख़राब बीज हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। तो तीसरे में आ जाएगा आपका फ्लोटिंग, ओके, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका फ्लोट। डी फॉर डैमेज ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशेंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। फसल को उगाने के लिए, ठीक है, तो सफिशेंट सनलाइट और क्या चाहिए इसको? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो एक में आ जाएगा वाटर लास्ट वाले में, और एक आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। ये सब एसेंशियल होते हैं, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग इन द कॉलम ए विद दोज इन द कॉलम बी। कॉलम मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए, सबसे पहले खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो रेनी सीजन्स में बोई जाती हैं। और रेनी सीजन में क्या बोया जाता है? मोस्टली जो चारा होता है, ठीक है, जो जानवरों को खिलाने के लिए होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका पैडी एंड मेज। तो आप ये इससे मैच कर देंगे, ओके। सेकंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या होता है? जो ग्रेन्स हमारे होते हैं, फसल, वो यूज़ होते हैं, जैसे वीट हो गया, ओके। तो वीट, ग्राम, पी, ये सब हमारे आ जाएगा रबी क्रॉप्स में, ठीक है, इससे मैच हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर, देखिए अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ओके। आई थिंक ये ओके सुपर फॉस्फेट ही होगा, ठीक है। तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ओके। ऑर्गेनिक मैन्यूर में बताया था कि जब एक जगह पर डालते हैं, इसको एक प्रॉपर वर्ड गाँव में यूज़ किया जाता है, फॉर्मल यूज़ करते हैं, कूड़ी पे डालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सब क्या होता है? एनिमल एक्सक्रीट, प्लांट वेस्ट, सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 ही ऑप्शन है, वो ऊपर वाला खाली रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो ये क्वेश्चन आपको अपने करना है। अभी इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन 2 में मैच द फॉलोइंग में इसका आंसर है, तो आप इसको कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल देने हैं दोनों फसल के, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, राइट द पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अपने खुद के शब्दों में लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने इसका एग्जाम्पल लिख दिया है, आपको इसका आंसर लिख दिया है आपको समझाने के लिए। आप इसको अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। उसको टर्न करना, लूज करना होता है। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। उससे क्या होता है? पौधे की जड़ें ज़मीन में जा सकती हैं और ब्रीदिंग उनको मिल सकती है। इससे बहुत सारी हेल्प मिलती है। लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। इससे अर्थवॉर्म जो फ्रेंड्स होते हैं, किसान के दोस्त जिनको बोलते हैं, ऐसे माइक्रोब्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है लूजन सॉइल में, ठीक है, ओके। सोइंग, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग बिफोर फॉलोइंग food quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. Nowadays the seed drill
इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, सोइंग पहले क्या ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, तो ज़मीन में बीज को बोना, ठीक है, बीज का डालना, दैट इज़ सोइंग कहलाता है। इसके लिए पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज़ होती थी, फनल। अभी क्या है, इसके लिए सीड ड्रिल वगैरह यूज़ हो गए हैं। तो मैंने बताया किताब में इसका फिगर भी दिया है, सीड ड्रिल का ये यूज़ होती हैं आज के टाइम में। ओके, ये हो गया आपका सोइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके, इसके अभी 2 पार्ट हो रहे हैं। वीडिंग, वीड क्या होता है, देखिए वीडिंग, पहले वीड समझते हैं। वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खेत में उगाते हैं क्रॉप्स के साथ साथ, ठीक है, घास हुई, ठीक है, और दूसरे छोटे मोटे पौधे होते हैं। तो इनका रिमूव करना, इनको निकालना, उनकी ज़रूरत होती है निकालने की, उनको निकालना ही आपका वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप्स प्लांट्स फॉर वाटर। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि अगर फसल के बीच में ये सब होंगे तो जो वाटर न्यूट्रिएंट्स जो जिनकी प्लांट्स पौधों को ज़रूरत है, हमारी फसल को ज़रूरत है, तो वो उनसे कम्पीट करेंगे, वो पूरा उनको मिल नहीं पाएगा। इससे क्या फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें उनके निकालने की ज़रूरत होती है। द बेस्ट टाइम क्या है उनके रिमूवल का, जब उन पर क्या है, व्हेन दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। तो बिफोर दे, ओके, उनसे पहले ही, जब तक वो सीड्स और उनमें फूल आए उनसे पहले ही उनको निकाल दो, नहीं तो उसके बाद थोड़ी और प्रॉब्लम हो जाती है उनको निकालने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। ओके, थ्रेसिंग क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स इन द हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है, हार्वेस्टेड क्रॉप हो गई हमारी, पक गई है, काट ली हमने, उससे उसके चैफ से, उसके भूसे से ग्रेन को अलग करना हमारा क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ओके, दिस इज कैरी आउट विद द मशीन कॉल्ड कंबाइन की हेल्प से क्या निकालते हैं, विच इज़ इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। ठीक है, एक हार्वेस्टर और थ्रेसर को कंबाइन करके एक मशीन है जिसको कंबाइन करके इन्होंने नाम दिया गया है, उसकी यूज़ से हम थ्रेसिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। आपकी बुक में इसका एकदम क्लियरली आंसर लिया गया है, आपकी बुक से ही मैंने इस पूरी फिगर को लिया गया है, फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, मैं फिर भी एक बार बता दूँ, इज अ मैन मेड आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ओके, मैन मेड होते हैं। ओके, और मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंसेस, इसमें कोई हाथ नहीं होता। ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, जो डेड प्लांट्स होते हैं सब डाल देते हैं, काउ डंग, एनिमल डंग, सब उसमें डाल देते हैं, तो नेचुरली डिकम्पोज होकर वो मैन्योर बन जाता है। सेकंड पॉइंट, फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड में बनाया जाता है। ओके, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। ह्यूमस, ठीक है, आर्द्रता उसको बोलते हैं, वो प्रदान नहीं करता है। मैन्यूर वो लॉट ऑफ ह्यूमस, ओके, जमीन को प्रदान करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनमें बहुत रिच होते हैं क्योंकि ये केमिकल्स से बने होते हैं। मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स उसमें थोड़े कम होते हैं, ओके, क्योंकि ये नेचुरली बने होते हैं, लेकिन इफेक्टिव जो है, जो फसल के लिए अच्छे होते हैं, ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, दैट इज़ मैन्यूर ही अच्छे होते हैं। ओके, तो ये थे इनके डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व द वाटर। इरिगेशन क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटर पे पानी की सप्लाई देते रहना फसल को, ये हमारा इरिगेशन कहलाता है। इसके 2 मेथड बताए गए आपकी बुक में। एक मेथड है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम एंड दूसरा क्या था आपका ड्रिप सिस्टम था। दोनों को मैंने इससे पहली वीडियो में इरिगेशन पार्ट में अच्छे से समझाया गया है, इसको आप इसमें पढ़ सकते हैं। ओके, आप मेरी इससे पहली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने अच्छे समझाया। ठीक है, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ फसल सीजन व्हाट वुड हैपन। अगर वीट को, देखो वीट क्या है, रबी की क्रॉप है और उसको खरीफ में बोया जाएगा तो क्या होगा। ओके, वीट इज़ अ रबी क्रॉप विच ग्रोन इन विंटर सीजन में होती है, और खरीफ का रेनी सीजन में। अगर तुम उसको बो दोगे, इफ इट इज सोन इन द खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली उसको वो ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी प्लांट को, सभी क्रॉप को ग्रो होने के लिए क्या अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग सीज़न होते हैं, सबको अलग टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए अच्छे से ग्रो
नहीं हो पाएगा एंड इट्स प्रोडक्शन डिक्रीज कंसिडरेबली, तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, यानी ना के बराबर ही इसमें प्रोडक्शन होगा आपका। ओके, एक्सप्लेन हाउ सॉइल्स गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। तो सॉइल किस तरह से अफेक्ट होती है, उस पर कैसे बुरा प्रभाव पड़ता है जब हम कंटिन्यूस प्लांटेशन करते रहते हैं, कंटिन्यूस फसल बोते रहते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है, कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स कंज्यूम्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जब हम कंटिन्यूसली यूज़ किए जाते हैं फसल को तो क्या होगा, सॉइल से उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते रहेंगे, तो एक बार वो ख़त्म होनेंगे तो वो बहुत ही पुअर हो जाएगा, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो जाएगी। तो सॉइल डज नॉट गेट टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट, तो सॉइल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए रिप्लेनिश के लिए, उनकी पूर्ति के लिए, फिर से पूर्ति के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल बार बार बोई जा रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी एंड हेंस बिकम्स इनफर्टाइल, और वो इनफर्टाइल हो जाएगी, उसकी उपजाऊता चली जाएगी। तो अगर हम फिर से फसल बोएंगे तो उसमें इतनी अच्छी फसल नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वाट आर वीड्स, वीड्स क्या है, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन में वीडिंग में बताएं, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, हम उनको बोते नहीं हैं, सोइंग उनकी नहीं करते, उनका बीज नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी वो उग जाते हैं। अनडिजायरेबल होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें। वी कैन कंट्रोल दैम बाय यूजिंग केमिकल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कॉल्ड वीडीसाइड्स। ऑल्सो दे कैन बी रिमूव बाय टिलिंग एंड मैनुअली खुरपी से, ठीक है, उनको उखाड़ कर हम ऐसे भी उनको रिमूव कर सकते हैं, या फिर मशीन द्वारा टिलिंग से भी उनको निकाल सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन इज वीडीसाइड कर दो, उन पर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का एक आपको अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, जम्बल्ड किए हुए हैं, लेकिन इनको हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप हमें चेंज करना है फ्लो चार्ट में कि एक के बाद कौन सा स्टेप होगा। देखिए सबसे पहले किसी भी एग्रीकल्चर, कोई भी हम क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी फसल उगा रहे हैं, तो उसका सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, क्या होता था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये हो जाएगा आपका पहले नंबर पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम सॉइल को तैयार करेंगे, ठीक है। सॉइल कैसे तैयार होगी, प्लॉइंग करके, ठीक है, उसको हल से जोता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लॉइंग ऑफ द फील्ड दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये सब हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम बीज को बोएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखोगे जो पहली वीडियो में इसमें बताया गया, आपकी बुक में भी है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका सोइंग, यानी कि बीज को बोया जा रहा है। अब देखो हमने बीज को बो दिया, ठीक है। अब उसको बढ़ने के लिए किसकी चीज़ ज़रूरत होगी, हमारी मैन्यूर की, उसमें खाद डाला जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन देने के लिए, जिससे फसल उगे। तो मैन्यूरिंग आ जाएगा आपका 4th नंबर पर। ओके, 4th नंबर हो गया आपका मैन्यूरिंग डाल दिया, ठीक है, मैन्यूरिंग कर दिया, खाद हमने उसमें डाल दिया। फसल को क्या है, जब तक वो हार्वेस्टिंग होती है उसको रेगुलर इंटरवल पे क्या वाटर देना होता है, ठीक है। तो वाटरिंग क्या कहलाता है, फसलों को देना, इरिगेशन। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका 5th नंबर पर स्टेप आ जाएगा आपका इरिगेशन। 5वें नंबर पे इरिगेशन हो गया। इरिगेशन होने के बाद अभी हमारे 2 बचते हैं, हार्वेस्टिंग एंड सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अभी मैंने क्या बताया कि इरिगेशन हो गया, बाकी का सारा काम हो गया, फसल क्या है, पकना तैयार है, उसका मैच्योर होना तैयार। जब वो मैच्योर हो जाती है तो फसल को क्या करते हैं, हम हार्वेस्ट करते हैं। ओके, तो हार्वेस्टिंग आ जाएगा हमारा 6ठे नंबर पर। तो 6 प्लेसेस हो गया हार्वेस्टिंग एंड लास्ट जब हार्वेस्ट करते हैं तो शुगर केन की जो क्रॉप है उसको घर में तो रखते नहीं, ग्रेन्स रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो कहाँ रहती है, शुगर केन फैक्ट्री में भेजी जाती है। तो शुगर फैक्ट्री में भेज जाएंगे, तो ये स्टेप हो जाएगा आपका 7। ओके, तो यहाँ पर अभी आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा इसके क्वेश्चन आंसर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी अच्छे से समझ में आए। ओके,
तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।